इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पाकिस्तान को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। जी हां, जो रिपोर्ट मिल रही है, जो आर्थिक स्थिति की बाबत वहां के वित्त मंत्री ने खुद सनसनीखेज खुलासा किया है, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एकदम दिवालियेपन के कागार पे है और कभी भी उसकी अर्थव्यवस्था बैठ सकती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर। पाकिस्तान में जो है पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर है, महंगाई दर है वो 9.5% के आसपास है और वहाँ की स्थिति ये है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोगों की संख्या 40 लाख से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गई है। 10 लाख लोगों की नौकरियाँ छीनने के कागार पे है और जो विकास दर है वो लुढ़क करके कहाँ तो पिछले वित्त वर्ष में 5.2% था, वो 3.9% हो गया है और बताया ये जा रहा है कि ये 3% के नीचे भी जा सकता है। और भी बहुत कुछ वहाँ की स्थिति को लेकर के है और अब पाकिस्तान जो है IMF के दरवाजे पे है, 13वां बेल पैकेज मांग रहा है। वो $10 बिलियन का बेल पैकेज मांग रहा है और ये स्थिति तब है जबकि सऊदी अरब, UAE और चीन ने उसे $8 अरब का कर्ज दिया है। रियाद और UAE के $3 अरब के कर्ज के भुगतान में राहत मिली है, तब जाकर के उसकी ये स्थिति है। अब ये खुलासा हुआ कैसे? तो ये खुलासा हुआ है जो वित्त मंत्री हैं असद उमर, उन्होंने जो वहाँ पे जियो टीवी है वो रिपोर्ट कर रहा है कि सोशल मीडिया के साथ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने सवाल जवाब का एक सत्र किया और उसमें इस बात को उन्होंने एक तरह से एडमिट किया है। और वित्त मंत्री असद उमर ने ये भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, इस वजह से देश में रोजगार की दर जो है घट रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस दौरान पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने मीडिया से ये भी कहा, जब सवाल उठा तो, कि आप कह रहे हैं कि मेरी सारी नीतियां पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार की तरह है। वहीं इसाक डार का कहना है कि मैंने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। वास्तविकता ये है कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में पहली बार निर्यात नहीं बढ़ा था। पहले की आर्थिक नीतियों की वजह से डॉलर जो है लगातार मजबूत होता गया है, उस वजह से ये समस्या पैदा हुई है। एक और जो खतरनाक बात है वो ये हुई है कि पाकिस्तान में खाने पीने के जो सामान हैं उसकी चीज़ों कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ईंधन और परिवहन जो है लगातार महंगा होता जा रहा है और महंगाई में काबू करने के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50% का इजाफा कर दिया है और इस वजह से जो है जो रेट हो गया है वो 10.75% हो गया, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियाँ और ज़्यादा प्रभावित हुई है। और पाकिस्तानी मीडिया की यदि माने तो अस्थिर होते आर्थिक हालात की वजह से कुछ कंपनियों ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। तो आप वेनेजुएला का स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पे इतना ज़्यादा तेल उत्पादित होता है, इसके बावजूद वहाँ की क्या स्थिति हुई है। और पाकिस्तान जो है ट्रैप में इस तरह से फंस चुका है कि उसका निकलना मुश्किल हो रहा है। अब उसकी सारी उम्मीदें IMF पे है और उधर से जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसकी जो मार्च के लास्ट में जो एशिया का ग्रुप है उसने जो दौरा किया था, उसने पाकिस्तान के प्रति निगेटिव रिपोर्ट दी है। तो उससे पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि यदि उसके कर्ज नहीं मिला IMF से तो फिर तो उसकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो अभी तक तो जो भी रिपोर्ट आ रही थी वो वहाँ के मीडिया के हवाले से आ रही थी, अर्थशास्त्रियों के हवाले से आ रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने खुद ही इस बात को मान लिया कि हाँ, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। ये उसकी स्थिति है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।